नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य मनीष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए दोस्तों, आज समय और दूरी का नया चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रतिशत लाभ हानि और साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया। अभी चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी क्लास आनी बाकी है। इसी के बीच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हुए समय और दूरी की हम क्लास लेकर आई है। तो समय और दूरी की दोस्तों आज आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। समय दूरी में भी देखो, समय और दूरी, मान के चलो कोई व्यक्ति बिंदु ए से और बिंदु बी तक जाने के लिए बिंदु ए कांडला से और बिंदु बी शामली तक जाने के लिए सुबह चलता है। एक व्यक्ति है ए और वो बिंदु ए से बिंदु से बी पर जाना है। ए का मतलब कांडले से शामली पहुंचना है। जब कांडले से शामली जाएगा कुछ ना कुछ तो उसे दूरी चल के जानी पड़ेगी। और यहां से लेके ए स्थान से बी स्थान के बीच की जितनी भी दूरी होगी, जितनी भी डिस्टेंस होगी, ये सारी की सारी दूरी होगी। ये दूरी हमारी मीटर में भी हो सकती है और किलोमीटर में भी। उसके बाद जब ये व्यक्ति ए यहां से चलेगा और बी के पास पहुंच जाएगा, अगर यहां से लगभग 10 बजे वो चला होगा, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, तो ये तो नहीं है कि 10 बजे यहां से चला तो 10 बजे यहां पहुंच गया। अगर यहां से 10 बजे चला होगा तो यहां से 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ तो समय लगा होगा। तो 10 बजे से चलकर अगर वो 11 बजे भी पहुंचा होगा तो जो ये बीच का 1 घंटा लगा, ये 1 घंटा क्या होगा? समय। और ये समय क्या है? ये कांडले से शामली तक पहुंचने का समय है। जब वो चला होगा कहीं पे तो ऐसा रहा होगा कि कहीं पे उसने आराम से चलाई होगी गाड़ी तो बहुत बड़ी बात कर दी हमने, साइकिल, मोटरसाइकिल। कहीं पे ब्रेकर आए होंगे या सामने कुछ वाहन आया होगा तो उसने मंदी कर ली होगी, थोड़ी धीरे चलाई होगी। यानी कहीं पे तो थोड़ा तेज चल रहा होगा और कहीं पे थोड़ा आराम से चल रहा होगा, धीरे चल रहा होगा। उसका तेज चलना या धीरे से चलना, उसकी क्या होगी? चाल। तो या तो पूरे के पूरे समय दूरी में समझ लेंगे, समय दूरी में, समय और दूरी, रेलगाड़ी और साथ में नाव धारा, तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। और तीनों चैप्टर में जो चीज कॉमन होगी, समय दूरी में भी एक चाल, दूरी और समय, ये होगा। रेलगाड़ी में भी ये तीनों चीज होगी और नाव धारा में भी ये तीनों चीज होगी। बस नाव धारा में जो होगी आपको अलग से, वो पानी का जो भाव है, पानी की चाल और मिल जाएगी, लेकिन होगी वो भी चाल ही। समय दूरी, रेलगाड़ी और नाव धारा, तीनों चैप्टर में से अगर आज की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ ली, समय दूरी, आज की क्लास पढ़ने से ये बाकी के दोनों चैप्टर है 70% इसी में ही कवर हो जाएंगे आपके। ये तो अपना 100% हो जाएगा और 70% आपके ये दो चैप्टर भी हो जाएंगे। बाकी के 30% बच जाएंगे, वो किसी और क्लास में हम करा देंगे। अब बात करेंगे चाल की, दूरी की और समय की। समय तो पहले दोनों इन चीज को ले लो, एक तरफ लिख लेंगे, एक छोटा सा डायग्राम है, इसे बना लेंगे, बना लो साथ के साथ को। सबसे पहले हमने जो चलना शुरू करा वो कुछ ना कुछ तो दूरी रही होगी, और जो भी हमने चलना शुरू करा वो कुछ ना कुछ दूरी रही होगी। उसे चलने में हमें कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, और जब कुछ ना कुछ समय लगा होगा तो कोई ना कोई स्पीड हमारी रही होगी। स्पीड मतलब कोई ना कोई हमारी चाल रही होगी। अगर हमने दूरी मीटर में चली होगी, दूरी किस में चली होगी? मीटर में। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको किसी भी डिजिट में दे दे समय, घंटे, मिनट, सेकंड, कैसे भी दे दे, लेकिन आपको ध्यान रखना अगर दूरी मीटर में होगी तो समय आपको सेकंड में लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मीटर का मतलब है 1 मीटर। जितनी भी इकाई लेंगे, इकाई का मतलब होता है यूनिट, जितनी भी यूनिट लेंगे सब एक एक मान पे चलेंगे। 1 मीटर। सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो 1 मीटर चलने में कितने सेकंड लगे उसे? 1 सेकंड।
1 मीटर दूरी चलने में 1 सेकंड का समय लेता है, और जब 1 मीटर दूरी चलने में 1 सेकंड का समय लेता है तो 1 मीटर प्रति सेकंड। अब 1 का तो मान ऐसा होगा, 1 को लगाओ या ना लगाओ। तो बस आपको जो ध्यान रखना हो केवल ये ध्यान रखना, अगर दूरी मीटर में और समय सेकंड में होगा तो चाल, और ये हमेशा की बात कर रहे हैं हम, चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड होगी। ये जो प्रति आया बीच में, इस प्रति का मतलब क्या है? प्रत्येक या हर एक। इसका मतलब है कि मीटर, हर एक मीटर 1 सेकंड में चलेगा, प्रत्येक मीटर 1 सेकंड में चलेगा। इसे डायरेक्ट बोलते हैं कि मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद ऐसा तो नहीं है कि हम जितनी भी दूरी चलेंगे केवल मीटर में ही चलेंगे, कभी कभी किलोमीटर में भी चल सकेंगे हम। अगर दूरी हमारी किलोमीटर में होगी, अगर दूरी हमारी किलोमीटर में होगी, वो नहीं होगा इधर, तो समय हमेशा घंटे में होगा। आपको अगर मिनट में भी दे रखा है ना, तो इस समय हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। और दूरी अगर मीटर में दे रखी और समय घंटे में है तो इसे किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे वो हम बताओगे अभी। अगर जहां पर हमने यहाँ एक एक इकाई ली थी, अगर यहां भी एक इकाई लेंगे कि 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। इसका मतलब है 1 किलोमीटर चलने में उसे 1 घंटा लगेगा, तो चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आएगा आपके? एक बार और समझेंगे। अगर दूरी मीटर में होगी तो समय सेकंड में, और चाल मीटर प्रति सेकंड। चाल में ये दोनों आ जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में। उसके बाद अगर दूरी किलोमीटर में होगी तो समय घंटे में हमारा, और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। ये समझ में आई आपके? ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ये चीजें ऐसी है जिन पर अगर हमने एक बार ध्यान दे लेना तो तीनों के तीनों चैप्टर में हम इन बात को ध्यान रखते हुए बहुत आराम से आसानी से हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले दूरी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दूरी की। अगर हमारे पास दूरी किलोमीटर में हमें मिली हुई है, किसमें है दूरी? किलोमीटर में। और किलोमीटर से मीटर में बदलना, लिख ही लेंगे, किलोमीटर से मीटर में बदलना। वैसे तो लिखवाने लायक तो ये कोई बात नहीं है, आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर कह रहा तो 1000 मीटर, 2 कह रहा तो 2000 मीटर, 3 कह रहा तो 3000 मीटर, और आधा किलोमीटर कह रहा तो 500 मीटर। अगर विपरीत बदलना, मीटर से किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर में, जब किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए इसका विपरीत कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो मीटर बटे 1000 बराबर क्या निकल गया आगा हमारा? किलोमीटर। आइए बात समझ लो आपके? ठीक है। इसके बाद समय, एक बार समय से भी कर ले क्वेश्चन। अब समय हमें कैसे कैसे मिल सके? समय या तो घंटे में, समय की सबसे बड़ी यूनिट घंटा होगी, या मिनट में, और या सेकंड में। अब अगर घंटे में मिल गया और घंटे को सेकंड में बदलना हमें, एक बात और ध्यान रखियो, जब हम इधर ये पढ़ रहे थे समय, ये हमारा समय था, ये हमारी दूरी थी, और ये हमारी चाल थी। इसमें ध्यान क्या रखना आपको? ये ध्यान रखना, समय दूरी निकालते समय, रेलगाड़ी पढ़ते समय या नाव द्वारा पढ़ते समय, जो हमारा समय है या तो केवल सेकंड में होगा और या केवल घंटे में। इसका मतलब मिनट तो कहीं पे नहीं आया, तो मिनट अगर हमारा क्वेश्चन में मिलेगा तो मिनट को तो बदलना ही पड़ेगा। इन्हें बदल रहे हम या नहीं बदल रहे, वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखियो, अगर समय दूरी या रेलगाड़ी हम पढ़ेंगे तो समय तो सेकंड में या घंटे में होगा, और दूरी मीटर या किलोमीटर में होगी, और चाल मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ये चीज हमें ध्यान रखना। लेकिन ये तीनों एक साथ चलेंगे और ये तीनों एक साथ चलेंगे। एक साथ कैसे? अगर किसी क्वेश्चन में दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है,
तो चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड ही होगी, या चाल मीटर प्रति सेकंड में और समय सेकंड में है तो दूरी हमेशा मीटर में होगी। ऐसे इसके साथ है, अगर दूरी किलोमीटर में समय घंटे में है तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, या चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी किलोमीटर में तो समय किसमें होगा, घंटे में। और जब हमें ये पता है कि समय या तो सेकंड और या घंटे केवल दो में ही होगा तो मिनट में तो हमें रखना ही नहीं किसी भी हाल में। अगर घंटा दे दिया हमें, एक घंटे में कितनी मिनट होगी, 60 मिनट, और एक मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड। तो एक घंटे को सेकंड बनाने के लिए पहले 60 से गुणा करेंगे 60 मिनट और फिर 60 से गुणा करेंगे तो कितनी सेकंड होगी, 3600। इसके बाद एक मिनट में कितने सेकंड होगी, 60 सेकंड। डायरेक्ट बदल गई। या एक मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 1/, भाई जब मिनट से सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। एक सेकंड, ये तो सेकंड है, अगर एक सेकंड से हमें घंटे में बदलना तो क्या करेंगे, 1/60 मिनट होगी, और मिनट को भी घंटे बदलने के लिए फिर 1/60 या 1/3600। अब इसमें दो चीजें विपरीत हुई, घंटे को डायरेक्ट अगर सेकंड में बदलना या सेकंड को डायरेक्ट घंटे में बदलना, तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए कितना सेकंड होगी, 3600, और इसे उल्टा करने के लिए इसी का उल्टा कर देंगे 1/3600। लेकिन हमेशा ध्यान रखियो, कभी भी क्वेश्चन में घंटे से सेकंड बदलने के लिए नहीं कहने का आपको, ना सेकंड से घंटे बदलने के लिए कहने का, इस चीज का ध्यान रखियो। हमने आपको बदलना बताया लेकिन क्वेश्चन नहीं आने के ऐसे, ये नहीं कह रहे कि आपके पेपर में नहीं आने के, ये कह रहे कि किसी भी पेपर में नहीं आने के। ना तो घंटे से आपको सेकंड में बदलने के लिए कहने का, ना सेकंड से घंटे के लिए। हाँ, मिनट से घंटे में भी बदलवा सके आप पे, और मिनट से सेकंड में भी बदलवा सके। ठीक है, कैसे पता लगेगा हमें, अगर मिनट से हमें घंटे में बदलना तो कहां से पता लगेगा, या तो दूरी किलोमीटर में दी गई होगी और या चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई होगी, तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। और अगर दूरी मीटर में दी गई, चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई, दोनों में से कोई भी एक आ गया तो मिनट को फिर सेकंड में बदलना पड़ेगा। दो चीज सीख गए हम, दूरी से किलोमीटर से मीटर या मीटर से किलोमीटर, और समय को भी मिनट या घंटे में कैसे बदलना। एक चीज और छोड़ दी हमने, उसे भी पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। चाल, और चाल कैसी होगी हमारी, एक चाल तो ये होगी मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी चाल होगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो ही होगी ना भाई। अब जब ये दो ही होगी, नहीं आपस में बदल सके हम, या तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, और या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, ये हम बदल सके। तो ध्यान रखियो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। और अगर इसे हमने उल्टा कर दिया, किलोमीटर से हमें मीटर में बदलना, तो हम इसका भी उल्टा कर देंगे, 5/18 से गुणा। ध्यान कैसा रहेगा हमारे, इसमें ये क्या आ गया भाई, मीटर, और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, किलोमीटर, और ये क्या आ गया, मीटर से किलोमीटर बड़ा है छोटा है, बड़ा है, और सेकंड से घंटा छोटा है बड़ा है। तो ध्यान रखियो, ये जो 18 बड़ा है छोटा है, बड़ा है 5 से, तो 18 बड़ा। अगर छोटे से बड़े में हम बदलेंगे, छोटे से बड़े में हम परिवर्तन करेंगे तो बड़ा डिजिट ऊपर होगा, और बड़े से छोटे में बदलेंगे तो छोटा डिजिट ऊपर होगा। ध्यान रहेगा, बस ये केवल याद रखने के लिए था। चलो क्वेश्चन पे एक, अब तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा और इसी से हमें दो क्वेश्चन करने। इस दो क्वेश्चन में केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा और वही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में चलेगा, वही रेलगाड़ी में चलेगा आपका। ठीक है, ये कह रहा कांदला से शामली के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। सबसे पहले हमें एक बात यहां से ध्यान आ गई कि दूरी हमारी दी गई कितनी, 15 किलोमीटर। और ये कह रहा है एक व्यक्ति को कांदला से शामली जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे। तो समय भी हमारा यहां से आ गया, और समय कितना हो गया हमारा, 3 घंटे। तो हमें बताना कि उसकी चाल ज्ञात करो, उसकी चाल ज्ञात करो। तो हमें उसकी चाल बतानी, अब कैसे बतानी, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा मीटर प्रति सेकंड में, दोनों तरह से हमें चाल बतानी। आप एक बात बताओ, 15 किलोमीटर जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं और उसकी हमें चाल बतानी। चाल का मतलब होता है प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा।
अपने मन से सोच कर देखो, किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगा, ये हमें बताना। कैसे निकाल लेंगे, ये कह रहा है 15 किलोमीटर जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं, और जब 15 किलोमीटर जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं, बिल्कुल अगर बेसिक सोच कर देखेंगे, गांव में ये सब सोचते होंगे लोग, बुजुर्ग लोग, 15 घंटे 15 किलोमीटर जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं, और जब 15 किलोमीटर उसे 3 घंटे में जाने में लगते हैं, तो 5 किलोमीटर जाने में उसे कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। भाई 5 किलोमीटर में 1 घंटा, 10 में उसे 2 घंटे, और 15 में उसे 3 घंटे। और ये तो कह रहा है कि 15 किलोमीटर जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी चल के जाएगा, ये हमें बताना था। 5 कैसे पता लगा, 3 एकम 3, 1 घंटे का मान निकालना, ये 3 घंटे का मान है, और 3 पंजे 15। ये कह रहा कि 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी की तय करेगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो कितनी दूरी तय करेगा, 5 किलोमीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में। चाल नहीं आ गई क्या निकल के, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला आंसर मिल गया हमें, पक्का, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा, अगर पहले आंसर की हम बात करें किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं से मीटर प्रति सेकंड की बात करें, मीटर का मतलब पहले दूरी को मीटर में बदलेंगे, और सेकंड का मतलब फिर समय को भी सेकंड में बदलेंगे। दोनों चीज बदलने से बढ़िया है केवल एक ही चीज को हम बदल लेंगे, जो हमारी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, इसे ही हम कैसे बदल लेंगे, इस चाल को ही, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। चाल तो हमारी निकल के आ गई, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना, ये तो करेंगे भाई, और 5 पंजे 25/18 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। क्या दोनों निकल गया, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। ये हमारी एक चाल निकल के आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, और 5 तो हमारा आ ही गया था, 5 में 5/18 गुना कर देंगे, 5 पंजे 25/18, बस 25/18 मीटर प्रति सेकंड। काटना है तो और काट लेंगे, 18 के बाद 18, 7 बच गए, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, छोड़ दो। लेकिन हमने आपको बताया कि इसमें एक फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ये हमने फॉर्मूला नहीं यूज करा, ये तो हमने किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में हमने इसे बदला। हम फॉर्मूला जो आपको बताए थे, तो हमने फॉर्मूले का यूज कहां करा और कैसे करा, ध्यान से समझेंगे। अगर ये कह रहा कि 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, या 15 किलोमीटर जाने में से 3 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे का मान बताना। तो 1 घंटे का हमने 3 से 15 को भाग दे लिया, और भाग देने का मतलब है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में जाता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में जाएगा, वो तो 1 घंटे में कितनी चाल चलेगा, वो 5, तो चाल आ गई ना ये। अब ये 5 क्या आ गया हमारी निकल गए, चाल, तो चाल बराबर, और 15 क्या थी, ये कांडला से शामली के बीच की दूरी, यानी कि दो स्थानों के बीच की दूरी, और 15 थी हमारी दूरी, और बटे ये 3 क्या था हमारा, समय, और तो 3 था हमारा समय। ये हमारा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसे नोट कर लेंगे बस। इससे हम कुछ भी निकाल सके, कुछ भी क्या निकाल सके भाई, दूरी भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सके, और चाल भी। वो कैसे, अगर हमें यहां से समय निकालना, वैसे तो इसी फॉर्मूले में रख लेंगे हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नया फॉर्मूला हमें बनाना, अगर हमें दूरी ही निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या है इधर, चाल, और समय क्या है इधर भाग में, इधर जाने के बाद गुणा में। ये इससे हमारा एक और नया फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें समय ही बताना, तो समय इधर भाग में है, इधर चले जाएगा गुणा में, तो इधर तो अकेला समय बच गया, समय बराबर चाल, इधर भाग गुणा में है, तो इधर आ जाएगी भाग में, दूरी बटे चाल। ये इससे हमारा तीसरा फॉर्मूला बन गया। केवल अगर ये एक याद है, तो बाकी 2 याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसी में रख लो, इसी निकल जाएंगे। आए क्वेश्चन सबके समझ में, ठीक है, कर लेंगे लोग क्वेश्चन, लेंगे। देखेंगे, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए
तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तथा इसका विपरीत मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए जब विपरीत की ही बात करें तो विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो हमने फॉर्मूले बेस पर आपको ऐसे ही करा दिया था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है आपके मैथ से। सारे क्वेश्चन आपको मैथ में मिलेंगे और बीच में से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम यहाँ करा देंगे। ये कह रहा है कि एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। अगर आपके इससे पहले बताई हुई सारी बात समझ में आ गई हो तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता। कैसे? ये कह रहा है एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा, बस केवल इसका ध्यान देंगे कि ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या दे दिया इसने ये चाल दे दी। और चाल कितनी है हमारी, 1260 किलोमीटर प्रति। और आपको अगर कुछ दिखाई दे रहा होगा इसमें तो इस बात को ध्यान देंगे कि एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। क्या बताना, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब है एक सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, कितने मीटर दूरी चलेगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड बताना। मीटर प्रति का मतलब एक सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगा। तो इसकी जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हमें ज्ञात करनी। अगर आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया, समझ में आ रहा। और हमने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसकी गुणा करेंगे, 5/18 की। तो 1260 गुणा 5/18, 8 7 56, 18 7 126 और 7 5 35, तो 350 मीटर। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। मीटर में क्यों लिया हमने, क्योंकि दूरी मीटर प्रति सेकंड में हमने बदली, तो दूरी मीटर में ही होगी। आंसर के साथ मीटर लगाना पड़ेगा हमें, ध्यान रहेगी ये बात आपके। ठीक, कर दो नोट। ताकि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। कितनी दूरी से दागी जाती है, 6.64 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी कितनी दे रही है इसने, 6.64 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि 20 सेकंड के बाद, कितने समय के बाद, 20 सेकंड के बाद राम को उसकी आवाज सुनाई देती है। जहां से हमने बंदूक छोड़ी और जहां उसकी आवाज सुनाई दी, तो उसकी आवाज को बंदूक के छोड़ने की जगह से, बंदूक के छोड़ने की जगह से जो राम को आवाज सुनाई दी वो कितनी देर बाद सुनाई दी, वो कम से कम है 20 सेकंड के बाद आवाज सुनाई दी। और जो 20 सेकंड बाद आवाज सुनाई दी, तो यहां से आवाज को यहां तक पहुंचने में कितना समय लग गया, 20 सेकंड। और यहां से यहां तक कितनी दूरी से बंदूक छोड़ी गई थी, 6.64 किलोमीटर। और हमें क्या बताना, दावनी की चाल। तो चाल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, बताया था क्या। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों, क्या अलग दिखाई दे रहा है इसमें आपको, हमें दिखाई दे रहा कि दूरी तो किलोमीटर में होगी और समय सेकंड में हो गया। अब दोनों को एक जैसा लेना पड़ेगा हमें। एक जैसा कैसा, या तो इस सेकंड को अगर हमें दूरी यही रखनी, किसमें बदलना पड़ेगा, घंटे में। या इस दूरी को अगर समय यही रखना है, किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। अब जो हमें आसान लगे केवल उसमें हम बदल लेंगे। जो चीज हमें आसान लगेगी हम उसी में बदल लेंगे। कैसे, 20 सेकंड को घंटे में बदलने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और जो कैलकुलेशन है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड से पहले मिनट में बदलेंगे और मिनट से फिर हम घंटे में बदलेंगे। इससे बढ़िया रहेगा। और ये पॉइंट भी हट जाएगा कि हम किलोमीटर से मीटर में बदल लेंगे। और कैसे बदलेंगे, ये कह रहा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे,
1000 और तो 6.64 में कितने होंगे? 6.64 गुना 1000, 2 जीरो से 2 पॉइंट हट जाएगा और 1 जीरो लग जाएगी, तो 6640 मीटर। अब दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमारी दूरी कितनी आ गई? 6640 मीटर। और कितने सेकंड में से पार करता है? 20 सेकंड में। जीरो से जीरो काट लेंगे और 2 से कट जाएगा, 332 मीटर। चाल बताना है ना, मीटर प्रति सेकंड। एक बात और ध्यान से समझो, चाल बतानी और मीटर प्रति सेकंड हमने अपने आप ही लगा दिया, अपने आप नहीं लगाया। ये दूरी किसमें बदली थी हमने, और ये समय किसमें था हमारा? तो मीटर तो यहां से आया और सेकंड यहां से, मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। औसत का मतलब क्या हो भाई? औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर बांटना। और जब 1 सेकंड की 1 किलोमीटर की हम बता देंगे तो इसका मतलब है सभी का बराबर बता देंगे हम। तो ऐसा मत कंफ्यूज ना हो जाइए कहीं पे अगर औसत गति दे दिया। औसत गति वही गति है जो कहना चाह रहा है यहां पर, ठीक है। जहां 2-3 अलग अलग प्रकार की गति देगा उसमें हम औसत गति को अलग निकाल सके। यहां पर औसत गति का मान ही यही है। तो ये कह रहा है ये 6 क्या है? मिनट। और मिनट का मतलब समय। समय कितना दे दिया इसने? 6 मिनट। और ये 300 क्या है? मीटर की दूरी। और जब दूरी है तो 300 क्या लेंगे हम? दूरी। और दूरी किस में लेंगे हम? मीटर में। और हमें क्या बताना? चाल। चाल या गति हमें ज्ञात करनी। चाल ही हमारी गति होगी। सबसे पहले जो टॉपिक हमने आपको बताया उसमें एक चीज पर आपने अगर बहुत गौर करी होगी, हमने ये बताया था कि समय या तो घंटे में होगा और या सेकंड में होगा, या तो होगा घंटे में या होगा, लेकिन ये किस में आ गया हमारा? मिनट में आ गया। और ये दूरी किस में आ गई हमारी? मीटर में। तो इस मिनट से हमें मीटर में, मिनट से सेकंड में बदलना पड़ेगा। और सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 60 से गुना करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में कितनी सेकंड? 360 सेकंड। और हमें बताना उसकी चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। 6 पंजे 30 और 6 चंग 36, 5 बटे 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें गति बतानी किसमें थी? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसकी गुणा करेंगे हम? 18 बटे 5 की। तो हमारी चाल आंसर क्या आया था? हमारी चाल कितनी आई थी? 5 बटे 6 और गुणा कर लेंगे 18 बटे 5 की। 5 से और 6 की तो कितने आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और एक बस है और बस की गति कार की गति से दोगुनी है। और ये कह रहा वही बस जिसकी गति कार से दोगुनी है 135 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? और समय में किस में बताना? मिनट में। और यहां भी किस में दिया हमें? मिनट में। बताना मिनट में है, लेकिन मिनट से लेकर क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखियो। कभी अब ये कहो कि आपने बताया था कि मिनट तो आने की ही नहीं, कहीं भी मिनट आएगी, लेकिन मिनट को हमें क्वेश्चन अगर हमें मिनट से करना तो मिनट को घंटे या सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये कह रहा समय दिया गया हमें, और समय कितना दिया गया? 24 मिनट। दूरी हमें दी गई और दूरी कितनी दी गई? 18 किलोमीटर। अब यहां से चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है हमारी? 18 किलोमीटर। और समय कितना है हमारा? 24 मिनट। लेकिन 24 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 12 दूनी 24 और 12 पंजे 5, इधर भाग में इधर गुना में चला जाएगा, तो 2 से काट लेंगे। 9 12 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई हमारी? ये आ गई हमारी कार की चाल। कार की। और हमने बताया था जो कार की चाल है, जो बस की चाल है, वो कार की चाल से दोगुनी है। कार की चाल गुना 2 बराबर बस की चाल। अगर कार की चाल 45 है और 45 का 2 गुना 90, तो बस की चाल कितनी रही होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में कह रहा कि 135 किलोमीटर की दूरी, 135 किलोमीटर की दूरी बस कितने समय में पार करेगी? 45 दूनी 90 और 45 थी 135, तो 3/2 घंटा। लेकिन आंसर हमें मिनट में देना। देखो अब तक मिनट का प्रयोग नहीं करा हमने, हमारा ये आंसर आ गया, बस इसे मिनट में बदल दो। और मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे हम? 2 से कट गया 30 बार और 30 के 90 मिनट। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले,
एक दिशा का मतलब क्या कहना चाह रहा है? हम कह रहे हैं आपसे कि एक व्यक्ति ए, या ये एक पुलिसकर्मी है, ये एक पुलिसकर्मी है, और ये जो ए व्यक्ति है ये किसी बी व्यक्ति का, और जो ये बी व्यक्ति है ये चोर है, चोर का ये पीछा करेगा। कहीं पे किसी स्थान पे किसी जगह पे कोई चोरी होगी, और चोरी होने के बाद पुलिस को खबर गई। आपने तो सुना ही होगा कि जब सारा काम हो जाए उसके बाद ही पुलिस को सूचना मिले, या उसके बाद ही पुलिस आवे, तब तक अपने वो काम को तमाम अंजाम देके और वहां से निकल जा। ऐसा ही हुआ इन क्वेश्चन में, ऐसी कोई घटना घट दी और वही आपके सामने लाकर क्वेश्चन बनाकर रख दी। ये कह रहा है कि एक जगह पर एक चोरी हुई, और वो जो चोरी चोर ने करी वो चोरी करके वहां से निकल गए, और उनके निकलने के बाद वहां पर कौन आ गई? फिर पुलिस। लेकिन चोर पैदल थे, और जो चोर दौड़ना शुरू करा चोर ने, जहां पर चोरी हुई उस स्थान की दूरी और जहां पर पुलिस थाना या पुलिस चौकी थी उनके बीच की दूरी अगर 80 किलोमीटर थी, कितने किलोमीटर थी? 80 किलोमीटर थी। और जो चोर ले रहे थे वो मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी ले रहे थे, इन चोर की जो चाल थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 30 किलोमीटर। लेकिन जब पुलिस को खबर हुई और पुलिस ने यहां से दौड़ना शुरू करा, तो पुलिस थोड़ी बड़ी गाड़ी लेकर गए, और जो पुलिस की चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब एक बात बहुत ध्यान से सोच के बताइयो, एक घंटे में ये कितने किलोमीटर चले गए? और ये एक घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? 40। इसका मतलब है जब ये 40 किलोमीटर चला जाएगा तो 30 किलोमीटर तक तो ये भी चला जाएगा आगे, लेकिन ये इससे कितना तेज, कितना आगे निकल जाएगा? 10 किलोमीटर। और ये हर बार हर घंटे 10-10 किलोमीटर आगे निकलेगा, और जब 10-10 किलोमीटर आगे निकलेगा, और जो पुलिस है इनसे कितने पीछे है? 80 किलोमीटर है, और ऐसे ही 10-10 किलोमीटर निकल के इस 80 किलोमीटर की दूरी को पार करने में या चोर को पकड़ने में से कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। आपके बात समझ में आई कि अगर चोर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी और पुलिस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, जब तक पुलिस 40 किलोमीटर चलेगी तब तक चोर भी तो 30 किलोमीटर आगे निकल गया होगा। और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये इसकी चाल ज्यादा और इसकी कम है, और जो 10 है दोनों का अंतर है, या दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। लिख लेंगे नोट करके, एक बात लिख लेंगे नोट करके, जब चाले एक ही दिशा में हो, जब चाले एक ही दिशा में हो तब चाल बराबर, तब चाल बराबर दोनों चाल का अंतर, दोनों चाल का अंतर, तथा दूरी बराबर, तथा दूरी बराबर दोनों के बीच की दूरी। जो चोर चल दी, जो दूरी चोर ने चल दी ना तो वो दूरी लगने की, और जो दूरी पुलिस वाले ने चल दी ना वो दूरी जुड़ने की। दूरी केवल वो जुड़ेगी जो इनके बीच की पहले दूरी रही होगी, केवल इन्हें ये कवर करनी। क्यों करनी है कवर? क्योंकि जब ये यहां से चलेगा और ये यहां से चलेगा, इनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। आप ये सोच रहे होंगे क्या 80 रहती रहेगी? हाँ 80 रहती रहेगी, क्योंकि इसने 80 किलोमीटर पीछे से दौड़ना शुरू करा, और जब ये 30 किलोमीटर आगे चला जाएगा तो ये भी तो 40 किलोमीटर आगे चला जाएगा। इसे कवर नहीं करेगा कि हर बार? अगर केवल चोर चलता तो दूरी बढ़ती, या केवल पुलिस चलती तो दूरी घटती, लेकिन जब दोनों चलते रहेंगे तो दूरी लगभग बराबर रहती रहेगी, और किसी स्पीड से दूरी कवर होगी इन दोनों की चाल के अंतर के बराबर। अब ये क्वेश्चन बन गया कि एक चोर एक स्थान पर चोरी करके भाग जाता है, और जब पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस स्थान वहां से 80 किलोमीटर दूर पर है, यदि चोर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी तथा चोर पुलिस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? तो दोनों की चाल का अंतर 40 माइनस 30 बराबर कितना आ गया? 10। और दोनों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 80। तो 80/10 8 घंटे में। यहीं से एक बात और समझ लो, इससे अगली टाइप भी बिल्कुल वही है। अब एक बात बताओ, जब चोर भी इधर को दौड़ रहा और पुलिस भी इधर को दौड़ रही तो दूरी हमने घटा ली थी, लेकिन अगर यही 80 किलोमीटर की दूरी होती, अगर यही 80 किलोमीटर की दूरी होती और पुलिस की जो चोर की जो चाल होती और चोर की चाल हमारी होती,
15 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की चाल हमारी होती 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा कि जो चोर है उसे नहीं पता कि रास्ता किधर है, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया, और दौड़ता हुआ किधर को आया, वो खुद पुलिस की तरफ को आ गया। दोनों एक तरफ को जा रहे, एक घंटे में 25 किलोमीटर तो ये चलेगा और 15 किलोमीटर ये चलेगा, तो एक घंटे में कितनी दूरी कवर होगी? 40 दूरी कवर होगी। और अगले में फिर 25 ये चलेगा और फिर 15 ये चलेगा, और यहाँ का ये मिल जाएगा 40 फिर कवर होगी, 40 और 40, यानी कि ये भी एक तरफ को जा रहा है और ये भी एक तरफ को जा रहा है। आपने देखा होगा जब दोनों एक दूसरे की तरफ को ऐसा भाग कर जाए तो बड़ी स्पीड से निकले गाड़ी, और जब किसी को हम क्रॉस करें, किसी को पकड़े तो बहुत टाइम लग जा। तो ध्यान रखियो, इसी नोट में लिख लेंगे, नोट 2 करके लिखेंगे, सेकंड नोट करके लिखेंगे। जब दूरी जब चाल विपरीत दिशा में हो, जब चाल विपरीत दिशा में हो, तब चाल बराबर दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग, तथा दूरी बराबर दोनों के बीच की दूरी, तथा दूरी बराबर, दूरी बिल्कुल वही होगी जो पहली बार थी। दोनों एक दिशा में जाएंगे या दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे, दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों एक तरफ को जाएंगे या दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल कम हो जाएगी, घट जाएगी, और दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल दोनों की जुड़ जाएगी। चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। कितनी दूरी से रोक लेता है? 250 मीटर की दूरी से। और ऐसा तो नहीं रोकता होगा गुरुजी की तरह बंदूक दिखा के रोकता होगा, 250 मीटर से तो कोई नहीं रुक रहा। अगर चोर को पुलिस दिख भी गई तो वैसे तो वैसे ही भाग जाएगा। कब रुक सके? जब उसे बंदूक दिखाई गई होगी। और बंदूक ये क्या थी भाई? ये घोषित तो था ना, है पहला और दूसरा वाला, और तीनों से, तो जब गोली निकलेगी सह की आवाज आओगी नहीं आओगी, ये था कल। ध्यान रखो, 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। और ये कह रहा पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो पुलिस चोर भाग जाता है। कैसे भाग जाता है? पुलिस गोली चलाती है और पता लगता है कि बंदूक में क्या नहीं थी, गोली नहीं थी, और जब नहीं थी तो पुलिस भाग जाती है, ये चोर भी भाग जा। और क्या करेगा? पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यदि चोर की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दूरी रही, कितनी चाल रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की चाल कितनी रही होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय करेगा? ये क्वेश्चन का कह रहा ना भाई, तो चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? ये कह रहा जब तक पुलिस चोर के पास पहुंचेगी तब तक चोर कितना आगे चला जाएगा। हमने इससे पहले जो आपको समझाई बात वो केवल हमारी यहां तक थी कि बताइए पुलिस कितनी देर बाद चोर को पकड़ लेगा। ये एक लाइन और जोड़ दी, इस एक लाइन के जोड़ने से पूरा क्वेश्चन बदल गया। कभी भी पेपर में ये नहीं है कि यहां तक क्वेश्चन पढ़ के हम कर लेंगे, पूरा पढ़ना। कभी कभी ऐसा हो जब हम मैथ ज्यादा निकाल लें और हम यहीं से ये चीज देखते रहे तो हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट डिजिट देख लेंगे कि बीच की दूरी 250 मीटर और चोर की स्पीड 5 और इसकी रही होगी 7, दोनों की घटा लगे, एक तरफ दौड़ रही। लेकिन ये ध्यान से देखेंगे पूछ क्या रहा हो। सबसे पहले लेंगे दूरी, कितनी दूरी से देखता है उसे? 250 मीटर। चोर की चाल, चोर की चाल 5 और पुलिस की चाल 7। और हमने बताया था जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही तो चाल जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो चाल क्या बचगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा बच गई क्या भाई? और इसके बाद कह रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा बचगी, और ये कह रहा कि दूरी दोनों के बीच की कितनी रही होगी? 250 मीटर। सबसे पहले यहां से निकाल लेंगे कि कितना समय पुलिस को चोर को पकड़ने में लगा होगा। ये बिल्कुल पहली टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहां से समय निकाल लेंगे कि कितने समय में पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा। और समय निकालने के लिए एक बात पर ध्यान देंगे, चाल कैसे है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी किस में है हमारी? मीटर में। या तो इसे किलोमीटर में बदलेंगे और या इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसकी गुणा करेंगे? 2 में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की गुणा कर लेंगे। और अगर इसे नहीं बदलना चाह रहे, इसे किलोमीटर में बदलेंगे, तो इसे किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग, तो 1/4 किलोमीटर। या तो इसे कर लेंगे, बदल लेंगे, और या इसे बदल लेंगे। 2 में 18, 5/9 मीटर प्रति सेकंड। किसी भी एक को बदल लेंगे, दोनों को नहीं बदलेगा चलने के, क्योंकि एक तो पहले दे रखी इसने। तो दूरी हमारी कितनी आ गई भाई? 250 मीटर।
और बटे चाल कितनी आ गई 5/9। 9 इधर भाग में है, गुना में चली जाएगी, ऊपर हो जा पहुंच जाएगी और कर लेंगे गुना 5 बजे 25 50 और 5 ने 45 450 सेकंड। क्यों सेकंड क्यों भाई, ये तो मीटर में थी और ये मीटर प्रति सेकंड में थी, तो 450 सेकंड। अब इन 450 सेकंड का क्या बना लेंगे हम, इन 450 सेकंड का 1 सेकंड दूरी बता ली ना, इन 450 सेकंड को मिनट में बदल लेंगे या घंटे में बदल लेंगे। क्या बताना हमें, पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की गई, दूरी बतानी है हमें। अब ये कह रहा कि चोर ने तब तक कितनी दूरी तय कर ली होगी। अब चोर 1 मिनट में कितनी दूरी चल रहा, 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा। चोर की चाल क्या थी भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब चोर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो 5 गुना मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किसकी गुना करेंगे 5/18 और 5 पंजे 25/18। तो चोर ने 25/18 मीटर प्रति सेकंड से 450 सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 सेकंड गया और 25 गुना 25 625 आ गया क्या हमारा। लेकिन चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी 625। अगर यही से पूछ लेता कि पुलिस ने कितनी दूरी तय करी होगी इसे पकड़ने में, ये तो चोर की दूरी आ गई 625 और पुलिस ने कितनी दूरी तय करी होगी 625 मीटर। तो ये वो आ गया जो चोर भाग गया होगा पुलिस को देखने के बाद, लेकिन उससे पहले पुलिस कितने पीछे थी उनसे 250 मीटर पीछे थी। अगर पुलिस की दूरी पूछ ले हम तो 250 और जोड़ लेंगे, 600 और 200 875। लेकिन हमसे केवल यही पूछा। क्या दो मोटरसाइकिल है, दो बाइक एक दूसरे की तरफ को, एक तो 38 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से, एक तो बाइक ये है इधर, और इसकी जो चाल है वो कितनी है 38 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इधर है बाइक, उसकी जो चाल है वो कितनी है 88 किलोमीटर प्रति, और ये इधर को चल रही है और ये इधर को चल रही है। जब दोनों एक तरफ को जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ध्यान रखना भाई, एक 38 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 88 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये कह रहा है टकराने से। टकराने का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी एक इधर से चल के आ गई और एक इधर से चल के आ गई, और ये चलती 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 टकराने के यानी क्रॉस क्या कहा करेगी जब बिल्कुल ऐसे होगी। और ये कह रहा है ऐसे नहीं, टकराने से 1 सेकंड पहले इनके बीच की दूरी क्या रही होगी। टकराने से 1 सेकंड पहले इनके जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी क्या रही होगी। 1 सेकंड के पहले बताना, सेकंड में बताना हमें। एक बात ध्यान दी होगी आपने कि जब एक की चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 88 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों विपरीत चलेगी तो चाल जुड़ेगी या घटेगी। और जब दोनों को जोड़ दो तो जोड़ देंगे 8 और 3 11 8 और 3 11 और 8 और 8 फिर 16 126। दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो 38 + 88 और कितना आ गया 126 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कह रहा है टकराने से 1 सेकंड पहले, टकराने से 1 सेकंड पहले, तो टकराने से 1 सेकंड पहले इसका मतलब है 126 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे किसकी गुना करेंगे हम 5/18 की। और कितने समय का बताना हमें 1 सेकंड का बताना। 18 × 126 और 7 पंजे 35 मीटर की दूरी रही होगी टकराने से या एक दूसरे को क्रॉस करने से पहले। साइकिल सवार ए ने 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया और साइकिल सवार बी ने उसके आधे घंटे बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। तो एक बात बताओ आप, ए की चाल कितनी है, पहले यहां से देख लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में। ए की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति, और बी की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति। एक बात बताओ, ए ज्यादा तेज गति से चल रहा है, बी ज्यादा तेज गति से चल रहा है बी। तो ए से कितने भी पहले चला हो, कभी ना कभी एक ऐसा समय होगा जब बी से पकड़ लेगा पक्का। चलो, और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे तो दोनों की चाल घटकर क्या रह जाएगी, तो चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति रहेगी या नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ गई आपके, चलो बहुत अच्छे। उसके बाद कह रहा कि ए ने कितने समय पहले, ए ने किस टाइम चलना शुरू किया 7:30 बजे ए ने चलना शुरू किया। कितने घंटे बाद बी ने चलना शुरू किया, आधे घंटे बाद। और बी ने कब चलना शुरू किया 8 बजे, 30 मिनट बाद 8 बज जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है
8 किलोमीटर। और जब ए 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो आधे घंटे में कितनी दूरी चला गया होगा वो? 4 किलोमीटर। भाई 7:30 से 8 बजे तक पहुंचने में आधा घंटा, और जब 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा तो आधे घंटे में कितनी दूरी चला गया वो? 4 किलोमीटर। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी रही होगी? 4 किलोमीटर। और इनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर रही होगी, और चाल कितनी रही होगी इनकी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने घंटे और लगेंगे इसे पकड़ने में? 2 घंटे। ये कह रहा है ए की चाल कितनी रही होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की चाल कितनी रही होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया होगा तो चाल कितनी होगी भाई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगा। लेकिन जो ए है वो किस टाइम निकल के दौड़ना शुरू कर दिया? 7:30 बजे। ए ने 7:30 बजे दौड़ना शुरू कर दिया, तो जब 7:30 बजे से 8 बजे तक दौड़ा, कितना घंटा हो गया? आधा। और 1 घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ रहा हो? तो आधे घंटे में कितना दौड़ेगा? 4। इसका मतलब है अब तक ए ने कितनी दूरी तय कर ली, और बी ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। और जब बी ने दौड़ना शुरू कर दिया तो दोनों की चाल घटकर कितनी रहेगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? जितनी ए ने तय करी अब तक, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर 2 की स्पीड से कितने घंटे में दौड़ लेगा? 2 घंटे में दौड़ लगा। लेकिन ये बताना कि कितने बजे बी, ये तो कह रहा है भाई कितने, बी ने 10 किलोमीटर की चाल से दौड़नी शुरू करी, और बी किस समय ए से आगे निकलेगा? बी किस समय निकलेगा? बी ने दौड़ना कब शुरू किया? 8 बजे। और ए को पकड़ने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 8 बजे तो उसने दौड़ना शुरू किया, और ए को पकड़ने में कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो कितने घंटे में उसे पकड़ देगा? 10 घंटे में। 10 घंटे का मतलब है 10 बजे। 8 बजे कह रहा है ना, और 8 बजे से 2 घंटे आगे 10 बजे वह उसे पकड़ देगा, और पकड़ते सारा आगे निकल जाएगा। तो औसत गति, अब यहाँ औसत गति यहाँ नहीं, यहाँ अलग क्वेश्चन बनेंगे। इससे पहले एक बार हो रहा था ना औसत गति, और जहां औसत गति एक बार इससे पहले हो रहा था वहां पर एक ही चाल दी गई थी, लेकिन यहाँ अलग अलग चाल दी जाएंगे, उसमें औसत गति निकालना। औसत गति कैसे? जैसे एक तो व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ये कह रहा कि ए की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो बी की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इनकी हमें औसत गति बतानी है। औसत का मतलब इनके बीच की गति बतानी, कितनी रही होगी? तो कितनी रही होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। एक व्यक्ति या एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहीं जाती है, और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर वापस आता है। इसका मतलब जितनी दूरी वो चल के गया उतनी ही वापस आया ना, तो दूरी बराबर थी। और जहां दूरी बराबर हो, औसत गति में जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ज्यादातर आपको दूरी बराबर ही मिलेगी। ये कह रहा कि एक निश्चित दूरी चलकर जाता है, और जितनी दूरी चलकर जाता है फिर उसी चाल से वही दूरी वापस आता है। तो जितनी गया उतनी ही वापस आया, दूरी बराबर रही होगी। और जब दूरी बराबर रही होगी तो हमें क्या निकालना? केवल औसत गति निकालनी। दूरी मान लो, कुछ भी दूरी मान लो। अगर दूरी की हम बात करेंगे, दूरी रही होगी हमारी x किलोमीटर। दूरी कितनी रही होगी? x किलोमीटर रही होगी। इसके बाद चाल निकालनी हमें, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी रही होगी हमारी? x किलोमीटर। आवाज नहीं भाई, क्या खोया रहा है थारा? चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी कितनी रही होगी? x। और चाल कितनी रही होगी? जाते टाइम चाल कितनी थी पहले? 38। और उसके बाद आते टाइम चाल कितनी रही होगी? 68। तो चाल पहले कितनी थी? 32। और उसके बाद क्या रहा कि यही दूरी, और किस चाल से गया होगा वो? 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया होगा। और हमें औसत दूरी बतानी, औसत चाल बतानी। ये भी चाल निकल कर आवेगी और ये भी चाल निकल कर आवेगी। जब दोनों चाल निकल कर आवेगी तो औसत क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही होगा ना। कर लो, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, जो भी लेंगे एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। या तो एलसीएम ले लेंगे, इसकी इसमें गुणा करके एलसीएम लेके और 2 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट हमारी औसत गति निकल कर आ जाएगी। ये बिल्कुल हमारा बेसिक है, यही से ही हमें एक्स का मान निकालना। लेकिन क्वेश्चन को ऐसा ना करके क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये कह रहा एक चाल कितनी दी गई हमें? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितनी दी गई हमें? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को ऐसे भी कर लेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर एक्स का मान यहां से निकल कर आ जाएगा। ठीक है। ये कह रहा एक की चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी है? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे करेंगे भाई? 32 गुणा 68 का कितने गुणा? 2 गुणा, और बटे 32 प्लस
अब जो ये चीज है कहीं और से नहीं निकल के आई भाई, इसी से निकल के आई। जब हम इनका एलसीएम लेंगे पहले तो इसकी गुणा करेंगे 68 के गुणा एक्स में 68x, फिर 32 में गुणा 32x, और ये जो दो दो नीचे भाग में ये ऊपर चला जाएगा और गुणा 2 बटे, जब नीचे दोनों का एलसीएम लेकर करेंगे दोनों की गुणा जोड़ लेंगे 32 और 68। ठीक है भाई, तो ये यहां से बहुत छोटा कर दिया, केवल ये फॉर्मूला है, ऐसा कर लो एक बार। 32 और 68 जोड़ेंगे कितना हो गया, 32 गुणा 68 गुणा 2 बटे 30 और 60 30 90 और 100 तो कितना आ गया 4352, और जब बटे में 100 है तो पॉइंट लगा लेंगे 43.52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, हमारा फॉर्मूला बन गया, नोट करके एक बात लिखेंगे, जब औसत गति ज्ञात करनी हो, जब औसत गति ज्ञात करनी हो, तब औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई, जहां x बराबर पहली चाल और y बराबर दूसरी चाल। एक मोटर कार किसी स्थान से 20 किलोमीटर की चाल से तो जाता है और 30 की चाल से वापस आता है, चाल बताइए, तो 2 गुणा x, x का मतलब पहली चाल और y का मतलब दूसरी चाल बटे दोनों का योग 20 और 30, 50 जीरो से 5 छंग 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो दोनों की औसत गति ज्ञात करो, आने और जाने में पूरी यात्रा में औसत गति ज्ञात करो। एक बात जो मैं समझाने के लिए कह रहा ना, जो मैंने क्वेश्चन दिया, ये कह रहा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी जाता है और वापस भी कितनी आता है, जितनी गया 160, और यहां भी कितनी गया, जितनी गया उतनी आया। इसका मतलब है दूरी दे या दूरी ना दे, बात एक ही है, जितनी जाएगा उतनी आओगे, इस 160 का कोई मतलब नहीं है या कोई मान नहीं है। तो 2 गुना 32 गुना 40 बटे 40 और 30 70 और 2 72, 2 से काटो कितनी बार कट गया, 36 बार कट गया, फिर काटो 4 से कट गया 8 बार और 4 से कट गया 9 बार, 8 चौक 320 बटे 9, काटे भाई 3 9 3 27, कितना बच गया 5 50 9 पंजे 45, 35 सही 5 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो ये आज का मैथ था भाई। इसके बाद समय दूरी की एक क्लास और होगी आपकी, जिसमें पूरा समय दूरी खत्म, और ध्यान रखिए जब समय दूरी हम बिल्कुल खत्म करा देंगे उसके बाद रेलगाड़ी को केवल एक ही क्लास में कराओगे, क्योंकि आधा रेलगाड़ी तो हम इसमें कवर कर लेंगे, रेलगाड़ी को केवल एक ही टाइप में कराओगे, बस एक ही पार्ट में, एक ही क्लास में खत्म। और नाव धारा के 2 टाइप लेंगे हम, आने वाली 3 क्लास में, अगली पूरी रेलगाड़ी और नाव धारा सब खत्म हो जाएगी।